के बारे में किसी को भी समझाने से पहले ना बालों को थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है। बाल के तीन और भी फेजेस होते हैं, बट जिनके ऊपर हम बात करते हैं ये तीन है, समझने के लिए और समझाने के लिए आसान रहेगा जब हम तीन चीजों को इसको समझेंगे। एक होता है एनेगिन, दूसरा होता है कैटेजिन, फिर होता है टेलोजिन। एनेगिन होता है, ये ग्रोथ फेज होता है। ठीक है। एनेगिन ग्रोथ फेज होता है। अब ये कौन सा फेज होता है? जब आपका जड़ आपके स्कैल्प के अंदर घुसा रहता है और उसकी पकड़ मजबूत रहती है, उसको जब नरिशमेंट प्रॉपर मिलती रहती है और बाल की लंबाई जो बढ़ती रहती है, उस पूरे फेज को कहते हैं एनेगन। ठीक है। इसी फेज को बढ़ाने के लिए, मान लीजिए किसी के बाल जो हैं वो 2 महीने में अपने आप टूट जाते हैं, चाहे वो पोषण की कमी की वजह से हो, या किसी स्किन के स्कैल्प के इन्फेक्शन की वजह से हो, या सही से देख रेख ना करने की वजह से हो, या स्ट्रेस की वजह से हो, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो। कई सारे रीजन हो सकते हैं हेयर फॉल के। कोई बीमारी हो सकती है, जैसे थायराइड हो गया, पीसीओडी, पीसीओएस हो गया। ये सारी जो बीमारियां हैं ये भी आपका हेयर फॉल जो है करती हैं। हेयर फॉल करेंगी और साथ साथ में अनचाहे जगह पे आपके बाल, जैसे थायराइड हो गया या पीसीओडी, पीएससीओसी की बात करूं तो यहाँ पर बाल आएंगे, मूंछ पे बाल आएंगे लेडीज के। तो ये जो बीमारियां हैं ये भी रीजन होती है हेयर फॉल की। बट हम जो प्रोडक्ट्स आपको देते हैं या जो प्रोडक्ट्स हम लोगों को बताएंगे, ये एनागन फेज को ही लंबा करने के लिए, जैसे 2 महीने में किसी के बाल अपने आप टूट जाते हैं, होता है ना, ऐसे हाथ फेरते हैं, बाल अपने आप जड़ से पूरे लंबे के लंबे बाल आते हैं हाथ में। तो ये फेज जो है बढ़ाने के लिए हम लोग सारे प्रोडक्ट्स करते हैं। ये फेज बढ़े और साथ साथ में नए बाल भी आए और लंबे टाइम तक आपके सर में टिके रहे, ये हमारा मेन सोच होती है। तो ये ग्रोथ फेज में मतलब स्प्राउट निकलना और पेड़ मजबूती से खड़ा रहे, पौधा मजबूती से खड़ा रहे, इसके लिए इस करते हैं। नेक्स्ट होता है कैटेजन। ठीक है। कैटेजन मतलब जब ये कट हो जाता है हल्का सा। कहाँ से कट हो जाता है? आपकी जड़ जो है, इसको समझने के लिए, कैटेजन मतलब कट हो जाना। ठीक है। अब ये आपके जड़ के अंदर से इसने छोड़ दिया वो पोषण वाली जो रास्ता है, वो जो नली थी जहां से इस जड़ को पोषण मिल रहा था, इसने धीरे धीरे करके छोड़ दिया, क्योंकि इसको सही तरीके से पोषण नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि हमारे पेड़ या पौधे होते हैं ना, जड़ मिट्टी को पकड़ के रखती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, पर वही जड़ अगर कमजोर हो जाए, उसमें स्ट्रेंथ ना रहे, तो वो ढीला हो जाता है ना, नीचे से। तो इसी तरीके से आपकी ये बालों की जड़ भी नीचे ढीली हो जाती है। और लास्ट फेज आता है भाई, जरा सा हमने जो हाथ फेरा, कंघी लगाई और जड़ से हमारे पूरे बाल नीचे। टेलोजन मतलब ट्यों, मतलब बाल गया। इसको इस तरीके से समझ लो। ठीक है। एनागन मतलब कि लंबा चलाने वाला, ग्रोथ से ले ग्रोथ फेज। कैटाजन कट हो रहा है, टेलोजन ट्यों हो रहा है। तो ये जो है अपना एनेगन फेज को हमें लंबा करने के लिए हम सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमेशा हम कहते हैं, अपने किसी भी प्रोडक्ट को हम ये नहीं बोलेंगे कि आज लगाइए, 1 महीने में आप देखिए कि आपके 4 4 इंच लंबे बाल हो जाएंगे, आपके बाल ही एकदम झड़ना बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ आपके, मैं कह सकती हूँ, हमेशा जैसे हम बताते हैं कि 20 से 30% ही काम करते हैं। मेन काम करता है आपका न्यूट्रिशन क्या दे रहे हैं आप, अपने आप को क्या सप्लीमेंट्स दे रहे हैं आप, खाना क्या खा रहे हैं। अभी हम बोले हम पूरा डाइटिंग ही करेंगे, हम ये सब खाना ही नहीं खाएंगे, हम सिर्फ सप्लीमेंट्स पे जिंदा रहेंगे, तो सप्लीमेंट मतलब सप्लीमेंट होता है, वो आपकी डाइट की कमी को पूरा करने के लिए होता है ना। जैसे कि सप्लीमेंट मार्क्स मिलते थे, अगर बचपने में आपने सुनना होगा सप्लीमेंट, आपने जो होते ना मार्क्स मिलते थे कि किसी तरीके से पास करा दो भाई, ये वाले होते थे। तो उसी तरीके से ये आपका सप्लीमेंट होता है कि आपकी डाइट में अगर कोई छोटी मोटी कमी है, जैसे हम लोग हर चीज उतना पोर्शन में नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी हो जा रही, चाहे प्रोटीन की, चाहे विटामिन डी की, चाहे विटामिन 12 B12 की, है ना, आपका आयरन की कमी। तो इन सब चीजों की कमी को पूरा करने के लिए आपका डाइट प्रॉपर होना जरूरी है, साथ साथ में सप्लीमेंट्स होना जरूरी है। ये आपका 60 to 70, यहाँ तक मैं कहती हूँ 80% तक भी काम करता है। इसके बाद जैसे आपके बाल कितने तरह के होते हैं, ड्राई होते हैं, ऑयली होते हैं, नॉर्मल होता है, कॉम्बिनेशन बाल होते हैं। ड्राई बाल जो कि ऊपर से लेके नीचे तक रूखे रूखे रहते हैं, जो फूल झाड़ू होती है अगर उससे कंपेयर करो तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। आप उनके अगर बाल टच करेंगे, जिनके बाल ड्राई होते हैं, वो हमेशा उड़े उड़े, फंसे फंसे, उलझे उलझे लगते हैं। ऑयली बाल जो
ऊपर से लेके नीचे तक बाल धोने के दूसरे दिन ही लगने लगते हैं कि कितना तेल लगाया हुआ है बालों में। फिर नॉर्मल बाल। नॉर्मल बाल मतलब उनको कोई ज्यादा देख रेख करने की जरूरत नहीं है। उनको आप जब तेल लगाना चाहोगे लगा सकते हो, तेल नहीं भी लगाओगे तो भी वो मैनेजेबल रहते हैं। शैम्पू उनको उतनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली करने की नहीं जरूरत पड़ती है। बाल उनके अच्छे रहते हैं, लेस मैनेजेबल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इन पे मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ती। कॉम्बिनेशन बाल, मेरे कॉम्बिनेशन वाल हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है मेरे यहां से मुझे थोड़ा थोड़ा सा तेल तेल जैसा लग रहा है। अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देख सकते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे बाल में तेल लगा हुआ। नीचे लेकिन मेरे सूखे रहेंगे। तो मेरे जो है कॉम्बिनेशन बाल है। मुझे क्या करना पड़ता है, हर दूसरे या तीसरे दिन मुझे शैम्पू करना ही करना पड़ता है। मैं अगर नहीं करती हूँ तो एक्सेस ऑयल यहाँ में एक्यूमुलेट होता है और मेरी जड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये इस तरीके से आपके बालों की देखरेख करनी पड़ती है अपने बालों के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपके बाल ड्राई हैं तो इसको मैं एक पौधे की एग्जांपल देके ही समझाऊंगी आपको। जैसे अपने घर में एक मिट्टी का गमला है, कोई पौधा आपने उसमें लगाया है, मिट्टी सूखी रहेगी तो आपको क्या समझ में आएगा? पेड़ एकदम सूखा सूखा, पत्ते नहीं रहेंगे, उसमें झड़ रहे होंगे, बेजान हो रहा होगा, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? इसमें पानी देना है, खाद डालना है, इसको नरिशमेंट देनी है। हम क्या खाद डाल सकते हैं? देखिए, खाना डालेंगे वो तुरंत तो असर नहीं देगा। ठीक है, उसको टाइम लगेगा कि 1 महीने तक अच्छी डाइट रखिए तो शायद थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलेगा। अब खाने के अलावा क्या है, अपने प्रोडक्ट्स जैसे सीरम हो गया, ऑयल हो गया अपना मोरिंगा का, ये सारे प्रोडक्ट से आप अपने जो क्यूटिकल्स हैं उनको कोटिंग देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, ताकि वो जो ड्राइनेस है, फ्रिजीनेस है, वो कंट्रोल हो, उनको सोकिंग मिले, जैसे होता ना। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे बताती हूँ। जैसे सोकिंग हम किस हिसाब से बताएं, कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसको हम बोलते हैं कि एकदम ड्राई ड्राई सा है, ठीक है, बहुत ड्राई ड्राई सी चीज है कुछ, उसको अगर हम तेल लगा देते हैं तुरंत, ठीक है। जैसे रुई की पत्ती हम बनाते हैं ना, जब पूजा के लिए करते हैं रुई की पत्ती बनाते हैं, तो आप जब स्टार्टिंग में बनाते हैं तो देखते होंगे वो कहीं कहीं से उठी उठी है, फूली फूली सी है, लेकिन जैसे उसको तेल में डिप करते हैं पूरी स्मूथ हो जाती है। कुछ इसी तरीके से अपने बाल भी जो है तेल को अपने साथ लेते हैं, उनके क्यूटिकल्स को शांत करते हैं, नरिशमेंट देते हैं, और उसके बाद हम जो है अपने बालों को थोड़ा सा पोषण देते हैं तेल या सीरम के जरिए। सीरम क्या है? आपके जड़ों में भी काम करता है, आपके बालों में भी काम करता है। तेल भी यही करता है, आपके बालों पे भी काम करता है, जड़ों पे भी काम करता है। बस इधर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है एप्लीकेशन करने के तरीके पे। ठीक है, अब ये जो कि ड्राई वाले बालों के लिए बात हो गई। अब आते हैं बाल, जब जो हमारे बाल होते हैं जिसको हम कहते हैं अपने ऑयली बाल। ठीक, इनमें इसको इस तरीके से समझिए कि ये जो गमला है ना पौधे का, इसमें ऑलरेडी अपना पानी भरा हुआ है। इसमें ऑलरेडी अपना पानी भरा हुआ है। ज्यादा दिन तक पानी भरा रहेगा तो पौधा सड़ने लगेगा। इस चीज को समझते हैं ना? गमले में पानी बहुत दिन तक मैंने पड़ा के रखा तो मच्छर तो बनेंगे बनेंगे, डेंगू के मच्छर भी बनेंगे उधर, और हमारा पौधा भी जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, उस पानी को गिराना पड़ेगा। एक्सेस जितना पानी है उसको या चाहे ऊपर से गिराइए, चाहे नीचे जो है उसका छेद अगर ब्लॉक हो गया है गमले का, तब उसको कर, ताकि पानी रिस जाए। तो ये इस तरीके से हम पौधे की जान बचाते हैं, और अपने बालों की जान भी इसी तरीके से बचानी है। उस तेल को हटा के, जो एक्सेस ऑयल आपके सर पे है, पूरी स्कैल्प ऑयली है, बाल ऑयली है, कॉम्बिनेशन में भी आपका स्कैल्प ऑयली है, और जड़ से बाल कहाँ से टूटते हैं? मोस्टली जड़ से। ठीक है, तो इस वक्त हमें क्या करना है, इनके जो एक्सेस ऑयल है उसको निकालना है शैम्पू करके। तो जिनके ऑयली बाल हैं या कॉम्बिनेशन बाल हैं, तो मतलब उनको स्कैल्प से ऑयल निकालने की जरूरत है। उसके लिए शैम्पू करें हर दूसरे या तीसरे दिन। इसलिए बोल रही हूँ दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि हर एक की ऑयली स्किन जो है वो डिफर करती है। किसी की बहुत ज्यादा ऑयली होती है, किसी की ओके ओके ऑयली होती है। मुझे तीसरे दिन शैम्पू करने की जरूरत महसूस होती है, तो मैं तीसरे दिन शैम्पू करती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नॉर्मल बालों की। नॉर्मल बाल कभी भी शैम्पू करो, कभी भी तेल करो, एकदम कोई एकदम टेंशन फ्री वाले बाल रहते हैं। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो जिनके ऐसे बाल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने बालों के टाइप को समझा। अब मैं आपको कह रही थी ना, तेल लगाने पे क्यूटिकल्स आपके नरिश रहते हैं। तो ये जो क्यूटिकल होते हैं ना, कुछ अपने इस तरीके से दिखते हैं, जिसकी वजह से अपने जो बाल है ना उड़े उड़े, जिसे करंट लगे हुए बाल होते हैं ना, वो जो उसके साथ इमेजिन करिए, वो अगर आपके उस तरीके से बाल दिख रहे हैं, बाल आपने ऐसे पकड़ा, ठीक है, ऐसे पकड़ा और ऐसे से करते टूट जा रहा है बाल आपका,
तो आप समझ लीजिए आपके बाल कमजोर हैं। ठीक है। तो बालों में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि आप ऐसे ऐसे करके खींचे तो उनमें इलास्टिसिटी रहे, क्योंकि बाल अपनी लंबाई जितना मैंने पकड़ी है उससे थोड़ा और वो एक्स्ट्रा खींचते हैं अपने आप को इलास्टिक की तरह, अगर हेल्दी बाल है तो। अगर आपके क्यूटिकल डैमेज है, बाल बहुत ड्राई हैं, बहुत डैमेज्ड हैं, तो वो बीच में से टूट जाएंगे। तो ये आप अपने बालों की खुद की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये जो है क्यूटिकल्स इसी तरीके से उठे उठे रहते हैं, इनको ही हम पोषण देते हैं तेल लगाने या सीरम लगाने के जरिए। ठीक है। अब इसके बहुत सारे रीजन भी होते हैं कि अपने बाल हम कैसे खुद भी बर्बाद करते हैं और खुद भी मतलब समय के साथ साथ हो जाते हैं, जैसे बढ़ती उम्र के साथ हो जाते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा गर्म पानी से बालों को धो रहे हैं तो हो जाते हैं। बहुत ज्यादा केमिकल युक्त प्रोडक्ट लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा हेयर कलरिंग डाई ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हेयर पिन लगा तो रहे हैं लेकिन एकदम ऐसे खींच के निकाल रहे हैं, तो हमारे क्यूटिकल्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, कुछ चीजों का ध्यान देना है। अच्छा खाना है, अच्छा पानी पीना है, नींद अच्छे से लेनी है, टेंशन नहीं लेना है, इसके साथ साथ तेल सिरम भी लगाना है। जितना हो सके नेचुरल शैम्पू या कंडीशनर का इस्तेमाल करें आप, और नियमित रूप से अपने बालों को नीचे से कटवाते भी रहें। ठीक है। जब भी बाल धोने के बाद कंघी शुरू करें करना, तो चौड़े दांत वाली कंघी से करें। अभी बात करते हैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। तो तेल के बारे में भी समझाना है या सीधे शैम्पू पे चले? चलिए समझा देती हूँ तेल के लिए भी। तेल लगाने का एक प्रोसेस होता है, लेकिन तेल कैसे लगाना है वो हमें समझना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ऐसे तेल लेते हैं, ऐसे रखते हैं, खत्म, है ना। मैं आपको ये चीज बोलती हूँ कि आप जब भी तेल लगाएं, कोशिश करें कि तेल को थोड़ा सा कोसा कर लें। कोसा मतलब ल्यूक वार्म कर लें। चाहे तो आजकल तो वैसे गर्मियां हैं, बाहर खिड़की के साइड रख दीजिए जहां थोड़ी धूप आती होगी, तो अपने आप ही गुनगुना हो जाएगा वो। नहीं तो कटोरी में गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर आप अपना बॉटल रख दीजिए, थोड़ी देर कोसा हो जाएगा, और उसके बाद आप लगाइए। मांग निकाल निकाल के अच्छे से लगाइए, एकदम मजे में करते करते लगाइए। मैं आपको पता है दिन भर में टाइम नहीं मिलता तो मैं कैसे लगाती हूँ? रात में जब सारे काम निपट जाते हैं, सब सो जाते हैं, सन्नाटे में होता है ना पूरा घर, तब मैं जाती हूँ अपने लिए स्किन केयर हेयर केयर के लिए टाइम निकालती हूँ, बैठती हूँ मजे से आराम से, कंघी करती हूँ, मांग निकाल निकाल के तेल लगाती हूँ। तो चाहे तेल लगाऊं या मैं सिरम लगाऊं, मैं लेकिन लगाती इसी तरीके से हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कॉटन के बॉल्स ले लूं, जो रुई के गोल गोल आते हैं ना, उस तरीके से बनाती हूँ। तो उससे क्या होता है, टपकता भी नहीं है मेरा तेल, और अच्छे से पूरा स्प्रेड भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तेल लगाने का ये तरीका है। जिनके बाल ड्राई हैं, जिनके बाल कॉम्बिनेशन है, ड्राई बालों को तो आप ओवरनाइट भी तेल लगा के छोड़ सकते हो। जिनके बाल कॉम्बिनेशन है मतलब नीचे से ड्राई है, तो उनको क्या करना है, नीचे के बालों में तेल जरूरी है लगाना। ऊपर के तेल को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास तेल की फैक्ट्री अच्छी खासी चल रही है ऊपर सर पे। तो नीचे के बालों में जहाँ फैक्ट्री कमजोर है वहां पर तेल लगाना है। ठीक है। ऑयली बालों में भी उतना तेल लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर लगाना चाहते हैं तो बाल धोने के 1 घंटा पहले लगा सकते हैं। ठीक है। नॉर्मल बाल कोई टेंशन नहीं है, आप लगाओ, ओवरनाइट रखो, 2 घंटा पहले लगाओ, वैसा भी लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो ये है थोड़ा सा तेल लगाने का प्रोसेस। मसाज भी करना है सर्कुलर मोशन में, ताकि वो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके जड़ों में अच्छे से जाए। बाल टूटना प्रॉब्लम नहीं है, बाल अगर नए नहीं आ रहे हैं वो एक प्रॉब्लम है। इसी के लिए हम ये सारा चीज कर रहे हैं। ठीक है ना। जिसमें आपका तुलसी का तेल है, राइस ब्रान ऑयल, सूरजमुखी का तेल और मोरिंगा का तेल। तुलसी का तेल हम जानते हैं तुलसी कितना ज्यादा फायदेमंद होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आपके स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है, दाने होने की दिक्कत है, डैंड्रफ होने की दिक्कत है, तो सारी चीजें आपकी ये तुलसी का तेल ठीक करेगा। राइस ब्रान ऑयल अच्छा है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा आपका एक मैं कह सकती हूँ कोटिंग के लिए, क्यूटिकल्स की हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है, पोषण के लिए। सूरजमुखी का तेल भी जो होता है, मोरिंगा का तेल, आप इसमें समझ लीजिए कि की इंग्रेडिएंट व्योमनी के जो पूरी श्रृंखला में, आप देखिए आजकल नेट पे कितनी सारे ऐसे चीजें मिल रही हैं जिसमें मोरिंगा हाईलाइट होता है। आप सोशल मीडिया का रील्स देख रहे होंगे ना, ऐसे भी चलाते चलाते आपको कुछ 50-100 रील्स के बाद कुछ ना कुछ मोरिंगा से रिलेटेड जरूर दिखेगा। क्योंकि आज की डेट में धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। अभी तो हाल फिलहाल में मोदी जी ने भी बोला था कि मैं इसका मोरिंगा का सूप पीता हूँ, है कि नहीं।
और वापस देखिए वही पुरानी चीजें, हम इसको सहजन को कैसे कैसे खाते थे पुराने टाइम से, अब तो हमारे जो बच्चे हैं आज की जनरेशन है वो देख के मुंह बनाते हैं, अरे ये हम नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, इस तरह से होता है। बट वापस आप देखेंगे हम हेडिंग बैक टू द अपना जो बेसिक्स होते थे, हम वापस पलट के अपने जो पुराने चीजें थी उन्हीं को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो है मोरिंगा इतना ज्यादा फायदेमंद है। आप उसका अगर सेवन कर रहे हैं, आप उसको अगर घर के बगल में कहीं पेड़ है तो आप उसको या बाजार से खरीद के लाते हैं तो उस तरह से भी बहुत अच्छा, अंदर से भी अच्छा है, बाहर से भी हम उसको आपको दे रहे हैं। तो ये जो है, जैसे मैंने बताया, सूरजमुखी का तेल, राइस ब्रान ऑयल आपका डैंड्रफ और एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब खुजली वाला जो पार्ट है वो संभाल लेता है। मोरिंगा गहराई से कंडीशनर देता है, बालों को मजबूती देता है। तुलसी का तेल बालों को झड़ना कम करता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है। अब शैम्पू के बारे में बात करते हैं। तो ये जो शैम्पू है अपना मोरिंगा का, ये जो है, इसमें मोरिंगा मेन इंग्रेडिएंट है, ब्लैक ओट्स है। ओट्स जो है, आपने देखा होगा कई सारे रील्स में लोग बताते थे, वीडियोस में बताते थे कि भाई ओट्स को सोक कर लो या ओट्स को पीस लो, ओवरनाइट सोक करके उस पानी से बाल धो, थोड़ा देर लगा के उसका पेस्ट लगा के रखो। क्यों? क्योंकि ओट्स डीपली कंडीशन करता है। ठीक है ना? ओट्स जो होता है, अगर आप देखिए थोड़ा सा उसको पका दीजिए तो लसलसा सा हो जाता है ना? वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें आपका कंडीशनिंग पार्ट बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे से उसमें जो कह सकते हैं ना, पकड़ वाला या फाइबर रिच होता है, जिसकी वजह से आपके बालों को अच्छे से पोषण भी मिलता है। तो यहाँ पर ब्लैक ओट्स का आपका अर्क है, साथ साथ में इसमें आपका जो सोया का अर्क है वो भी है। अब सोया मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब प्रोटीन, प्रोटीन का अर्क भी है। तो यहाँ पर प्रोटीन जो आपके बालों के लिए जरूरी होता है वो भी है। इसके बाद प्राकृतिक रूप से इसमें जो ग्वार पौधा है, जिसको हम ग्वार फली कहते हैं, उसका भी इसके अंदर अर्क है, जो कि आपके बालों को गहराई से कंडीशनर देता है, चमक बना के रखता है। और जो डैमेज बाल होते हैं, जो आपके छोटे छोटे डैमेज बाल भी होते हैं, उनको तक भी ये 10 गुना मजबूत और मैनेजेबल भी बनाता है। प्लांटेसल माइक्रो ये जो है पर्यावरण के अनुकूल 100% आपका ये प्राकृतिक रूप से निकाला हुआ कंडीशनिंग बूस्टर है। तो ये आपके बालों को गहराई से कंडीशनिंग करता है, जिसकी वजह से वो स्मूथ होते हैं और मैनेजेबल होते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि नेचुरल सब्स्टिट्यूट ऑफ सिलिकॉन है ये। ठीक है? इसके बाद जाइली शाइन जो है, एक तरीके से जो डैमेज बाल है उनको रिपेयर कर देता है, नरिश करता है, रिपेयर करता है और मजबूत चमकदार बनाता है। कोकोनट ऑयल, जैसे हम कोकोनट जो इसमें आपका जो सर्फिकेंट है, मतलब इसमें कोकोनट से जो बनाया गया, और जो झाग बनाने वाला जो पोर्शन है वो नारियल से बनाया गया है, इसीलिए माइल्ड है। तो हो सकता है कि भाई अगर आपने तेल लगाया हो बालों में तो एक बार में ना निकले तेल, 2 से 3 बार शैम्पू करना पड़े तो करिए, लेकिन मेक श्योर करिए भाई कि तेल अपना पूरा निकल जाए। कुछ भी सर पे रहने मत दीजिए, चाहे तेल हो चाहे आपका शैम्पू हो, सर से निकलना चाहिए। ठीक है? इसके बाद उपयोग कैसे करें? बालों को धो लें, अच्छे से गीला कर लें, थोड़ा सा कटोरी में आप मेरे हिसाब से शैम्पू ले लें, कोई बाउल एक ना कटोरी फिक्स करके रख लीजिए बाथरूम में कि इसी में मुझे शैम्पू घोलना है। शैम्पू लिया, थोड़ा पानी लिया, डाइल्यूट किया और थोड़ा थोड़ा करके लगा के अच्छे से झाग करते हुए, मसाज करते हुए बालों को साफ करनी है। जिस तरीके से तेल लगाते हैं ना, उसी तरीके से इस तरह से मसाज करते हुए शैम्पू भी करना है। ठीक है? ये नहीं कि ऐसे लिया, ऐसे ऐसे किया और धो लिया, क्योंकि यहाँ पर फिर तेल चिपका ही रहेगा और वो धीरे 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 डैंड्रफ बन जाता है। और वो ऐसा डैंड्रफ, क्योंकि डैंड्रफ क्या है, स्किन की, स्कैल्प की स्किन की इन्फेक्शन है वो। जहां गंदगी होगी कीटाणु वहीं जाएंगे, गंदे बैक्टीरिया वहीं जाएंगे, चाहे वो घर हो, कपड़ा हो, अपनी स्किन हो, बाल हो। ठीक है? इसके बाद ड्राई बालों को मैनेज करने के लिए, स्पेशली जैसे जिनके ड्राई बाल हैं, जिनके कॉम्बिनेशन बाल है नीचे, वैसे भी मुझे लगता है आप इसको कंडीशनर को इस्तेमाल करें। लेकिन ड्राई बालों को थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में लेके थोड़ा देर तक रखना चाहिए, ताकि कंडीशनर वाला पार्ट अच्छे से बालों को मिले, बाल आपके और स्मूथ रहे, कंघी करने पे, आगे भी स्टाइलिंग करने में भी, मतलब हेयर स्टाइल बाल बनाने में भी आपके वो ना फंसे। इसलिए आपका मोरिंगा कंडीशनर। तो ये है हमारा, कैसे कंडीशनर लगाना है उसके ऊपर बात करते हैं। बाल जैसे धो लिए अच्छे से, उसको हाथ से निचोड़ लीजिए आप, उसके बाद एक्सेस पानी सारा गिरा दीजिए और कंडीशनर लेके यहाँ से नीचे की, जहां भी आपको लगता है कि यहाँ से मेरे बाल ड्राई हो रहे हैं, वहां से आपको लगाना है, थोड़ी देर छोड़ देना है और स्कैल्प को अवॉइड करना है। क्योंकि इस कंडीशनर का काम क्या है, वो कहीं ना कहीं एक
परत जो है आपके बाल पे छोड़ता है, नेचुरल कंडीशनर है। तो एक परत, हेल्दी परत रहती है, जो कि आपके बालों के ऊपर स्मूथनेस देती है, क्यूटिकल्स को एकदम स्मूथ कर देता है। ठीक है। तो स्कैल्प से हो सकता है छुड़ाने में मुश्किल हो, तो यहाँ पर नेचुरल कंडीशनर और मोरिंगा का अर्क है। पैरेबल सिलिकॉन सल्फेट फ्री है, आपके स्कैल्प का पीएच भी आपका ये मेंटेन करके रखता है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आपका ये कंडीशनर भी करता है। तो ये था पूरा बालों के बारे में जानकारी। और आप मुझे बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ सकते हैं। यस। जी कंचन जी। यस मैम। जी। जय सिंह जय किशोर। जय आर सिंह, जय किशोर। हाँ मैम, वो पूछना था कि जैसे शैम्पू करती हूँ तो अच्छे से तो लगा के धो लिया, फिर उसके बाद जब बाल सूखते हैं ना तो एक जैसे लगता है हाथ में मैग्नेट टाइप का, जैसे ऐसे पकड़ पकड़ में आता है। जैसे हाथ लगने पर ऐसे लगता है कि जैसे पकड़ रहा है हाथ को, उस तरह चिपक रहा है से। मतलब। मतलब मैं हमारे, हाँ, बाल में। तो अच्छे से छुड़ाइए उसको, मतलब अच्छे से धोइए, या तो फिर हाँ मतलब झाग ना पहले। खुल के बननी चाहिए, इतना समझ लीजिए बस। झाग जो है आपके स्कैल्प पे, सर बालों में अच्छी खुल के बननी चाहिए, मतलब आराम से उंगली जा रही है ऐसी वाली झाग बननी चाहिए। तो हो सकता है एक बार में अगर नहीं हो रहा है तो दो तीन बार थोड़ा शैम्पू की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। नेचुरल शैम्पू है ना, नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला, थोड़ा माइल्ड होता है, ये माइल्ड है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी लगता है। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ा के देखिए। ठीक है, देखें फिर उसके बाद। थैंक यू। जी। नाज परवीन जी। अनम्यूट कर लीजिए। जी जय श्री मैम। जय आर सी एम। मैम मेरा ये सवाल था कि मेरी एक छोटी देवरानी है, जिसको हमने शैम्पू दिया था मोरिंगा का शैम्पू, और उसी का तेल और उसी का कंडीशनर, फिर भी इसको सेट नहीं किया है, बाल झड़ रहा है बहुत। मैंने आपको देखो बहुत सारे कंडीशंस बताए बाल के ना, एक जी जी। शैम्पू और कंडीशनर के बल पे वो नहीं हो सकता। उसको पहले समझो कि कहीं न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देने की जरूरत तो नहीं है। सिर्फ बेचारे एक शैम्पू के ऊपर इतना बर्डन मत डालिए। मैंने कहा ना, उससे ऊपर सिर्फ 20 से 30% आप अपना बर्डन डालिए। बाकी क्या डाल रहे हैं शरीर के अंदर उस पर ध्यान दीजिए। कोई एलिमेंट, मतलब कोई ऐसी देखिए हम लेडीज ना अपनी हेल्थ को बहुत बहुत ज्यादा, ये कोई मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि इस शैम्पू की वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि व्योमनी की शैम्पू करना है इस्तेमाल, इसलिए ये बता रही हूँ। आप देख लीजिए आपके घर में, आपके आसपास में सबसे ज्यादा अनदेखी चीज जो होती है वो लेडीज अपनी खुद की हेल्थ को करती है। एनुअल मेडिकल चेकअप नहीं कराती हैं, आपके बॉडी में क्या डिफिशियंसी आ रही है हम वो नहीं जानते हैं। थकावट लगती है, काम नहीं कर पाते, काम करके आके थक जाते हैं। ऐसी न जाने कितनी सारी चीजें होती हैं जो कि हम लेडीज करते हैं, तो उनको पहले समझो। अगर उनको ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के लिए भी बोलो, नहीं हेयर फॉल स्टॉप हो रहा है, बिल्कुल भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपको ये तो नहीं सजेस्ट करूंगी बाजार का आप कुछ भी ले लीजिए और लगा लीजिए, क्योंकि वो सिलिकॉन सल्फेट एंड एसएलएस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। वो उस वक्त आपको रिजल्ट देगा, बट धीरे 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 आपकी स्कैल्प पे इतनी इरिटेशन क्रिएट करेगा कि दोबारा बाल आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है होगी, तो इसीलिए पहले ब्लड टेस्ट वगैरह उनसे पूछो। न्यूट्रिशन की सप्लीमेंट की कोई जरूरत है तो अपना न्यूट्रीचार्ज वूपन वगैरह आप ये सब दे के उनको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। जी मनीष जी। मैम, मैं पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं लोगों को, फिर उसके बाद मेरा एक सवाल भी है मैम। मैं बहुत दिन से आपका इंतजार ही कर रहा जी। था। पहला ये है कि अभी जो जितने भी हमारे पूरे हिंदुस्तान में कोर सिटी है, उसमें सबसे पहले मुजफ्फरपुर में 14 तारीख को, यानी कि कल 11 बजे से एस सत्री सर का बहुत शानदार प्रोग्राम है। तो जो भी लोग मुजफ्फरपुर सराउंडिंग में है उसका जबरदस्त तैयारी करें। और जितने साथियों के जो लोग अगर आपके लिस्ट में अगर मुजफ्फरपुर का लिस्ट है, तो आप मुजफ्फरपुर का तैयारी पूरे जोर शोर से करें। बहुत शानदार प्रोग्राम है मुजफ्फरपुर का, एस सत्री सर का कल। और
15 तारीख को कोलकाता में 11 बजे से। ये सत्री सर का प्रोग्राम है। तो जिनका भी कलकत्ता का लिस्ट है, आप अपने लिस्ट को मजबूत कीजिए, उनको फॉलो अप कीजिए, अपने जब वहाँ कलकत्ता का शानदार तैयारी कीजिए। बहुत शानदार प्रोग्राम होना है कलकत्ता में 15 तारीख को। और 15 तारीख को ही दिल्ली में ये विनोद शर्मा सर का प्रोग्राम है, आईटीओ में 2 बजे से। जिनका भी लिस्ट दिल्ली में है, आप सभी लोग दिल्ली का शानदार तैयारी कीजिए। और बाकी कोड स्पॉट पे भी अलग अलग जगह प्रोग्राम हो रहा है, तो आपके जहाँ भी लिस्ट है। लेकिन ये तीनों मेरे पास इंफॉर्मेशन था, मैं सोचा कि लोग धीरे धीरे संख्या घटेगा तो मैं पहले बता दूं। और मेरा मैम क्वेश्चन ये है कि बाल मेरा आया तो बहुत है, इसके लिए मैं तो मेरा दिल हमेशा आपको धन्यवाद देता रहता है। क्योंकि जो जो लापरवाही मेरे से हुई है, ये सारा जब आप बता दो तो मुझे अपना गलती याद आते रहता है। अब क्या है कि इसमें बहुत सारा बाल है जो मुझे उंगली में दिखता है। जी बिल्कुल छोटा छोटा है। मुझे यहाँ से दिख रहा है सर। हाँ। बट मुझे क्या है यहाँ कि से वो दिख अब वो नहीं, वो दिख रहा है यहाँ से, मतलब मुझे शायद हाँ मैंने चश्मा ज्यादा अच्छा लगा लिया है ज्यादा पावर का, कि मुझे वो एक्चुअली नई ग्रोथ दिख रही है। आई होप जी। आप सबको भी दिख रही होगी, सर के स्कैल्प के ऊपर छोटी छोटी जो आती है ना नए बाल, वो दिख रहे हैं। वो जो चुभ रहा है मुझे, जो अंदर का जो नया बाल आ रहा है, वो तेजी से ग्रोथ कैसे करे? वो मुझे हमेशा लगता है कि वहीं के वहीं रुका हुआ है। सीरम को सब सीरम लगाइए सर। तेल सीरम लगाने के 1 घंटा पहले सीरम लगाइए। सीरम ही कंटिन्यू लगा रहा हूँ मैं। हाँ, तो उसके बाद 1 घंटा रुक जाइए। जैसे रात में आपने सोच लिया कि मैं मुझे कल धोना है अपने, मतलब रोज मत अवॉइड करिए रोज सर धोना। ठीक है ना? जो जब भी आपको सर धोना हो या आप रात में जो है सिरम लगाने के 1 घंटे बाद तेल लगा के थोड़ा सा करें। वो जो चुभन हो रही है वो ड्राइनेस की वजह से हो रही है। ठीक ओके, है एक ना? और नई गलती हो रही फिर मैम। खिंचाव खिंचाव जैसा लग रहा होगा, इरिटेशन जैसा लग रहा होगा। बिल्कुल हो रहा है। हम्म। तो ये एक और नई गलती हो रही, मैं डेली सीरम लगाता हूँ, डेली सुबह शैम्पू करता हूँ, नहीं, और तेल लगाता नहीं हूँ मैं। देखिए ज्यादा कोई भी चीज नुकसानदायक होती है। रोज शैम्पू नहीं करना चाहिए, वो आपके स्कैल्प को ड्राई करता है। क्योंकि अच्छा यानी आपके स्कैल्प के अंदर भी एक नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जो कि उसका काम है आपके स्कैल्प में प्रॉपर नमी मेंटेन करके रखे। हाँ, वो अगर बहुत ज्यादा बन रहा होता है तब ऑयली स्किन होती है, कि भाई बगैर बाल धोए भी लग रहा है कि, मतलब आज बाल धोए हैं कल लग रहा है कि तेल लगा के आए, वो वाला कंडीशन अलग है। बट अभी ज्यादा शैम्पू करना, हर दिन बालों को धोते रहना, ये भी नुकसान वाला होता है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, जो अंदर जो चुभ रहा है वो तेजी से ग्रोथ कर जाए और फिर दोबारा ऐसी गलती ना हो? अब मैं डेली जैसे सीरम लगाता हूँ रात में नहीं सोने नहीं, से सीरम पहले। सीरम आप लगाते हैं। अच्छा, सुबह शैम्पू सीरम करने आप के। जैसे ना रात में जी। लगा रहे हैं, जी। तो अगर आप तीसरे दिन बाल धो लीजिए, आप इतना है तो आप तीसरे दिन बाल धो लीजिए, बाकी दिनों में सिर्फ नॉर्मल पानी से आप सर धो लीजिए। ठीक है ना? लेकिन जिस रात में आप सीरम लगा रहे हैं, देन उसके बाद 1 घंटे बाद तेल लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगले दिन शैम्पू कर लीजिए। तेल को रिमूव करने के लिए शैम्पू आप कर लीजिए, बाकी दिन सीरम आपका काम करेगा, क्योंकि ये वाटर बेस्ड है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप सिर्फ सीरम लगा रहे हैं, तेल नहीं लगा रहे हैं, तो आप नॉर्मल पानी से भी आप ऐसे रगड़ रगड़ के बाल धो लीजिए बस। यानी कि पहले और जैसे इसको ना थोड़ा हल्का हल्का मसाज देते रहना है। डेली जो मैं सीरम लगाता हूँ, उसके 1 घंटे सीरम लगाने के 1 घंटे के बाद मैं ऑयल लगा तेल लगा दूं। हम्म। और डेली हाँ, शैम्पू एक करने की घंटे जरूरत का नहीं? गैप रखिए, ताकि तब तक वो 1 घंटे में आपका सीरम काम कर जाएगा। फिर उसके बाद आप तेल लगाइए। थैंक यू मैम, ये एक और नई गलती हो सर, रही मुझे है। ना आपके बिफोर एंड आफ्टर की फोटो चाहिए। बिल्कुल भेज दूंगा मैं। मुझे आप बिफोर एंड आफ्टर की फोटो दीजिए, और हेयर सीरम के, मतलब ये भी एक अच्छी टेस्टिमोनियल है जो कि हम बता सकते हैं ना, तो इसको कल ही भेज दूंगा मैम आपको इसीलिए। पर्सनल नंबर पे। थैंक यू मैम। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। रोजीना जी, रोजीना खातून। मैम, जय आरसीएम, जय किशोर। हम्म। वो मोरिंगा हेयर ऑयल जो वो डेली लगाना है क्या मैम? नहीं नहीं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, जब भी बाल धोने का प्लान कर रहे हो उसके पहले लगा लो, रात में। डिपेंडिंग आपके बाल कैसा है, अगर ड्राई बाल है तो। अगर नॉर्मल ऑयली बाल है तो ये सुबह बाल धोने के 2 घंटा पहले तेल। ड्राई मैम है वो हाँ, तो मेरा आप वो। ओवरनाइट बाल में रखो। ठीक है? हर दूसरे या तीसरे दिन जब भी आप बाल धो रहे हो, जब भी, हफ्ते में 2 दिन धोने चाहिए वैसे बाल, तो आप अपने बाल को रात में तेल लगाओ, फिर सुबह धो लो। और पूरा नीचे तक तेल लगाना है, तेल मतलब नीचे तक तेल लगाना है। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। हम्म। ओके। आरती जी।
जो ऐसे मैडम जय से मैडम मैं बाल धोने के 1 घंटा पहले और मोरिंगा तेल से अच्छी तरह से मैसेज करके फिर शैम्पू करती हूँ। लेकिन मेरे बाल बहुत फिजी फिजी रहते हैं, इतना मैंने रहते हैं, मैं बाल को कम नहीं कर पाती। कैसे रहते हैं, मैं समझ नहीं पाई, मतलब चिप चिप रहते हैं? मैंने, क्या नहीं चूल हेयर मतलब इतना पाका 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 के रहते हैं। चिपके रहते हैं ना? इतना पके रहते हैं, कमिंग नहीं कर पाती हूँ। मुझे कोई उंगली से ही वैसे कर नहीं पाती हूँ। चिपके रहते हैं मतलब चिपक जाते हैं, जब चिपके चिपक रहते हैं जाते हैं मतलब, मैं एक बाल से एक बाल, हाँ हाँ हाँ, छुड़ा मतलब नहीं बाल पाती हूँ। आपस में एकदम चिपक जाते हैं बाल धोने के बाद भी। इसका मतलब ये है कि चिपक आप अच्छे जाते से हैं शैम्पू नहीं लगा रहे हो। वो 2-3 बार मैं घोल घोल के लगाती हूँ कि फिर भी अगला दिन फिर शैम्पू करते हूँ तो भी तो मेरा बाल वही रह कि सेम रहता है। तो हो इसलिए सकता मैं है आपके ना महंगा बाल तेल और, शैम्पू यूज करना ही छोड़। नहीं नहीं देखो, आपके बाल हो सकता है खुद में ऑयली हो, तो आप एक तो रोज ऑयलिंग करना बंद करो, ठीक है? रोज तेल नहीं लगाओ, हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन तेल लगाना का शुरू करो, और वो भी सुबह 2 घंटा पहले तेल लगाया और बाल धो लिए। और शैम्पू आप 3 बार लगा रहे हो, लेकिन अगर शैम्पू कम ले रहे हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। शैम्पू आपको थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, भले आपको 2 बार में फिर आपका काम कर जाएगा। थोड़ा सा बढ़ाइए शैम्पू की क्वांटिटी, क्योंकि ये माइल्ड शैम्पू है। ये आप जैसे हम बाजार के शैम्पू से कंपेयर करोगे, तो बाजार में क्या है ना, आपको इतना सा भी शैम्पू जो है खूब सारा झाग दे देगा, है ना? आपको तो लगेगा कि वाह पैसे बच गए, उधर से पैसे बचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके जो है बाल जड़ पे चले जाएंगे, ठीक है? तो वहां पर जो है शैम्पू की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाओ, झाग बढ़िया होनी चाहिए। बाल साफ होने का यही आपका एक, मतलब मैं बोलूँ कि क्राइटेरिया है चेक करने का, बालों में झाग अच्छी बननी चाहिए। अगर झाग अच्छी बन रही है मतलब आपके बाल अब साफ है, इसमें तेल, जब तक बालों में तेल रहेगा तब तक झाग नहीं बनेगी ज्यादा अच्छी, ठीक है? तो लास्ट आपका शैम्पू वो होना चाहिए जिसमें आपको फीलिंग आए कि भाई अंदर उंगली आराम से घुस रही है और अब तेल नहीं है, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे बालों से तेल निकल गया कि नहीं निकला, ठीक है? अनम्यूट कर लीजिए। हमारे हमारे फेशियल किट जो है ना, किशोर का फेशियल किट, वो एक बार मैं यूज कर सकती हूँ। एक बार में एक पैक ये एक बार सब कितनी बार यूज कर सकती हूँ। एक बार एक पैक, एक फेशियल किट को एक ही बार में इस्तेमाल करना है और खत्म करना है, ठीक है? अच्छा, उसको रखिएगा मत। यूट्यूब में देखा है कि थोड़ा सा ले तो कम हो सकता है। किसमें लिखा है फेशियल किट में? यूट्यूब में वीडियो छोड़ा है ना। कौन बोला? वही तो मालूम नहीं, मैं नहीं बोला, वीडियो मैं नहीं बोला, मैं कभी नहीं ना, बोला। नहीं नहीं आपने वो वीडियो आता है ना, वो वीडियो देख ले, ये वो थोड़ा सा लगा ले तो हो नहीं जाएगा। नहीं, एक आप मुझे वो एक वीडियो फेशियल शेयर किट, करो। नहीं, आप मुझे वो वीडियो शेयर करो जिसने भी बोला है। एक फेशियल किट एक ही बार मुझे बिल्कुल, इस्तेमाल करना। ये वन टाइम यूज के लिए आपको एक ही बार इस्तेमाल करना है, खत्म करना है, ठीक है? और ये प्रोडक्ट जो इसमें आपका दिया गया सिर्फ चेहरे के लिए नहीं दिया गया, आपका ये यहाँ तक के ऊपर वाला पोर्शन और बैक पोर्शन ऊपर वाला यहाँ पूरे इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। जो थोड़ा बहुत बच जाए, भाई चेहरा किसी का बहुत छोटा हो, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बच जाए, हाथ पैर में भी घस ले, क्या करेंगे? हाथ पैर भी तो अपने गोरे होने चाहिए ना, साफ स्मूथ होने चाहिए, ठीक है ना? 10 कर सकते हैं। वह ठीक है एक मैम, ठीक टाइम है में मैम। इस्तेमाल करके खत्म करना, ठीक है? क्योंकि आपके इसमें क्या है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है, इसमें कोई एडिशनल कोई भी ऐसा केमिकल, हार्मफुल केमिकल नहीं पड़ा है जो कि प्रोडक्ट को आप उसको 10 बार हाथ लगाएंगे फिर भी कुछ नहीं होने वाला, ऐसा वाला नहीं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। इसलिए जैसे अपने घर में क्या होता है, हम लोग अचार जो छूते हैं ना, साफ हाथ से छूते हैं, पानी लगा, गलत हाथ लगा तो अचार खराब होता है, फंगस लगता है उस पे, ठीक है? सिंपल सी चीज है, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, उसका कुछ काम है, उसको इसलिए हम लोग को थोड़ा सा डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। इसी तरीके से इसमें भी आपके नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं पड़ा हुआ जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह काम करे,
या पैराबिन मैं जिसको बोलूं। तो आपको ये वन टाइम में इस्तेमाल करके करना है। नेक्स्ट टाइम में क्या, एक तो पहली बात, इसको मैं ऐसी एग्जांपल आप सबको जिन्होंने मेरे सेशंस अटेंड किए होंगे इसको लेके, मैं ऐसे बोलती हूँ, अगर मेरे को 500 mg की दवाई काम करती है, बुखार आ रहा है मुझे, 500 mg पैरासीटामोल लूंगी मैं तभी मेरा बुखार उतरेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 100 mg एक 2 साल के बच्चे की बराबर की पैरासीटामोल लूंगी, क्या मेरे शरीर पे वो कैसा काम करेगा, मेरा बुखार उतारेगा? नो। नहीं उतारेगा। तो मेरे शरीर के लिए, मतलब मेरे फेस के लिए एक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मुझे अप्लाई करना है डिजायर्ड रिजल्ट को लेने के लिए। ठीक है। थैंक यू। ओके। अर्चना मैम। जय श्री मैम, जय किशन जय हरसिम जय मैम। कृष्ण। हम बोल रहे हैं, मेरा तो बाल यहाँ से पूरा उठ गया था, अभी थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, और सीरम लगाने और तेल लगाने तो उठ रहा है। और हम एक बात बोल रहे हैं, मेरा मुंह में जो एक छैया है ना, हम तो हम ये नहीं बोलेंगे, रोज हमको टाइम नहीं होता है सीरम मारने का, तब अर्चना जी, आप कभी 15-16 लगाते हैं। तारीख को आए थे ना, 15-16 अगस्त को आए थे ना? हाँ 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 मैम है। हम्म। सीमा मैम, हम और अपर्णा मैम तीनों। तो मेरा मुंह में ना अभी तक वो छैया तो उठ नहीं आ रहा है अभी तक। क्या कर रहे हो क्या फेस के करें? लिए? हम तो फेशियल तो करता ही है हर महीना में। और हम लोग सुबह जब हम निकलता है, पहले गुलाब यूज करता है, उसका बाद में कभी कभी सीरम लगाता है, कभी कभी टाइम नहीं होता है, सिर्फ सनस्क्रीन लगा के निकल जाता है। तो सनस्क्रीन रेगुलर यूज करता है। तो मेरा मुंह में अभी तक मतलब मेरा ज्यादा था, अभी थोड़ा कम हुआ, फिर यहाँ पर अभी तक है, अभी तक निकल नहीं रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। जो और दीदी छुट्टी नाइट करता है। सिरम, बोलो नाइट सिरम जरूर लगाओ, नाइट सिरम बहुत काम का है। डे सिरम क्या है ना, आपको प्रोटेक्शन देगा, और नहीं तो फिर क्या होता है, वो थोड़ा बहुत हम लोग का इधर उधर हाथ लगा या कुछ लगा, पसीना पोंछने के चलते में भी हमने लोग पोंछ दिया। नाइट सिरम में क्या है, लगाया और सो गए, अब सुबह तक उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, वो रात भर बैठ के वहां के जो सिपाही हैं बैठे काम करते हैं चेहरे के ऊपर, मरम्मत करते हैं। ठीक है। और एक मैम हाँ। है, और एक बात, हम लोग जब पसीना आता है ना, तो पसीना में ना जो सनस्क्रीन यूज करता है, तो आग जलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम, मैंने आपको कितनी बार बोला ये चीज की आंखों को अवॉइड करना है नहीं, सनस्क्रीन। आंखों में नहीं देता है, आंखों पर मैं इसका बता नहीं रही हूँ, देता है। आप अगर ज्यादा प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, अगर हम हाँ सनस्क्रीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मैं वो आपका फिर बॉडी या चेहरा एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। ठीक है। पहले मैंने ग्लो प्रोजेलाइट से अपने पोर्स को मिनिमाइज किया, फिर मैंने सिरम हाँ लगाया, तो स्किन ने सिरम भी खींचा अंदर। ठीक, अब सनस्क्रीन अगर मैंने बहुत ज्यादा एक सिक्के के बराबर साइज ले लिया और पूरे चेहरे पे लगा लिया, वो मेरा स्किन एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, और जो एब्जॉर्व नहीं कहा किया वो क्या कहा, बाहर रह गया, पसीना आया, बह के आंख में आया। ठीक है। और जब भी सनस्क्रीन लगाइए थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, थोड़ा सा हाथ में लीजिए, ऐसे ऐसे थोड़ा करके ही पूरा, लगाता है। हाँ हाँ पूरा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, मतलब स्किन में लगे ही नहीं कि आपने सनस्क्रीन लगाया। और दूसरा, ये इतना पोर्शन, ये सनस्क्रीन नहीं लगाना है। काला चश्मा लगा अच्छा, लो चलेगा, सनस्क्रीन यहाँ मत लगाना, वरना वो कहीं ना कहीं बह के आएगा। मतलब ठीक है। ज्यादा धूप होता है, जब गर्मी होता है तो पसीना आ जाता है पूरा, तब बहुत जोर से आग जलता है, उसीलिए मुझे देखेंगे, मत पूछेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। तो उर्मिला उर्मिला जी। जी लास्ट व्यू लेंगे, उर्मिला जी को, उसका भी समय की भी अपनी एक थोड़ी सी वो है। उर्मिला जी। जय श्याम सर। सर, मोरिंगा का तेल तो बहुत अच्छे है मैम सर, हम लोग लगाते हैं, हम यूज करते हैं सर, बहुत अच्छे है अपना प्रोडक्ट। जय श्याम सर। थैंक यू उर्मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।